स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th के टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताऊंगी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन? अ रिलेशन R on the set A is called an equivalence relation on A when R is reflexive, symmetric and transitive। अगर R रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, देन R is said to be an equivalence relation। क्लियर? सो किसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कब बोलेंगे? जब उसमें तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएंगी। मींस रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, देन द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जैसे मैंने इसमें एग्जांपल कंसीडर कर लिया इसका कि सपोज करो आपके पास सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, देन आर मैंने कंसीडर करा यहाँ पर इज कॉन्ग्रुएंट टू। क्लियर? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि इसमें देखो, अगर मैं सपोज कर लेती हूँ ट्राइंगल 1, तो ट्राइंगल 1 अपनी ही कॉन्ग्रुएंट होगी, अपने साथ कॉन्ग्रुएंट होगी। जैसे ये ट्राइंगल 1 है तो ये ट्राइंगल जो है अपने साथ कॉन्ग्रुएंट होगी। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में जितनी भी ट्राइंगल्स हैं वो सबकी सब अपने साथ कॉन्ग्रुएंट होंगी। सो दिस रिलेशन इज reflexive relation। clear? Now this relation is also symmetric because AB belongs to R। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, AB belongs to R, BA belongs to R। तो अगर AB R को बिलोंग करता है तो BA भी R को बिलोंग करना चाहिए, तभी हम रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं कोई दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर लूँ, जैसे कि एक ट्राइंगल 1 मैंने नाम दे दिया उसको और दूसरे ट्राइंगल को ट्राइंगल 2 दे दिया, तो ट्राइंगल 1 जो है वो ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट होगी। इसी तरह से ट्राइंगल 2 जो है, अब देखो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल 2 भी ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा इम्प्लाइज ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1, देन द रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन क्या हो जाता है? सिमेट्रिक हो जाता है। इसी तरह से अब हम थर्ड केस करेंगे इसका, कौन सा? ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर को और बी सी बिलोंग करता है आर को, तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो इसी तरह से देखो, अगर हम सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ले रहे हैं तो उसमें हम ट्राइंगल 1 लेते हैं। ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3। तो ट्राइंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल 3 के। यहाँ से हमें यही रिजल्ट मिलता है। अगर एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है और यही वाली दूसरी ट्राइंगल तीसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो पहली वाली और थर्ड वाली ट्राइंगल भी आपस में क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। सो ये जो रिलेशन हमने कंसीडर किया था सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स के लिए, इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। अब ये रिलेशन जो था इज कॉन्ग्रुएंट टू ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है। क्लियर? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। क्लियर? सो दिस रिलेशन इज नॉन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप कि आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जिसको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव इन तीनों की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिलेशन को हम इक्विवेलेंस तभी बोलेंगे अगर रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो सपोज करो आपके पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और इसमें हम रिलेशन कंसीडर कर लेते हैं ए क्रॉस ए। क्लियर? तो ए क्रॉस ए हमने कंसीडर करा, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? मैं सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिस्ट करूँगी। ए बी ए क्रॉस ए मैं आपको फाइंड करके दिखा देती हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे हो रहा है।
जैसे आपके पास एक सेट है ए बी सी डी और दूसरा सेट भी क्या है आपके पास ए बी सी डी, दोनों ही सेम सेट हैं ए और ए। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, ए, क्लियर, ए के साथ ए गोज विद बी, ए सी, इसी तरह से ए डी, ये एलिमेंट्स लिखे। अब बी के साथ ये सारे एलिमेंट्स मुझे लिखने हैं। क्या आएगा, बी ए, बी बी, बी सी, बी डी, क्लियर। सी के साथ अब मुझे ये सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। क्या आएगा, सी ए, सी बी, सी सी और सी डी, क्लियर। अब मुझे डी के साथ ये सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। डी ए, डी बी, डी सी और डी डी, क्लियर। ये मेरे पास क्या आ गया, ए क्रॉस ए। और उसने क्या बोला कि ए क्रॉस ए ही हम रिलेशन कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आपने क्लास 11th में किया था कि रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो सबसेट में ए क्रॉस ए अपने आप का सबसेट भी होगा ये, तो ये रिलेशन आ गया आपके पास। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सबसे पहले अब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, ए बी सी डी। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन होल्ड करनी है तो उसके लिए ए बी बी सी सी डी डी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ए भी प्रेजेंट है, बी बी भी प्रेजेंट है, सी सी भी प्रेजेंट है और डी डी भी प्रेजेंट है। अगर इन चारों में से कोई एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता तो रिलेशन को हम क्या बोल देते, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी पहले चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी सिंस हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बिलोंग्स टू आर, बी बी बिलोंग्स टू आर, सी सी बिलोंग्स टू आर एंड डी डी बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, क्लियर। ये हमने फर्स्ट केस चेक किया इसका। अब हम इसका सेकंड केस सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। तो सेकंड केस में हम क्या लिखेंगे, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या होना चाहिए कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर को तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अब ये रिलेशन फिर से देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, देन सी ए बिलोंग्स टू आर, ए डी बिलोंग्स टू आर, देन डी ए बिलोंग्स टू आर, क्लियर। इसी तरह से बी सी बिलोंग्स टू आर, देन सी बी बिलोंग्स टू आर, बी डी बिलोंग्स टू आर, देन डी बी बिलोंग्स टू आर, सी डी बिलोंग्स टू आर, देन डी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये सारे केसेस मेरे पास प्रेजेंट है। तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि इसमें अगर ए बी बिलोंग करता है आर को तो बी ए भी बिलोंग करता है आर को। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सिमेट्रिसिटी में, हम इसको लिखेंगे कि सपोज करो कि ए बी, सिंस हम लिख देते हैं सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। और इसी तरह से हम बाकी एलिमेंट्स के लिए लिख देंगे एंड सिमिलर फॉर अदर ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। एंड सिमिलर फॉर अदर ऑर्डर्ड पेयर्स मीन्स इसका मतलब है कि अगर ए सी बिलोंग करेगा तो सी ए भी बिलोंग करेगा, ए डी बिलोंग करेगा तो डी ए भी बिलोंग करेगा। तो हमने सेट में देखा तो ये सारे के सारे जो हैं वो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे थे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिविटी के लिए चेक कर लेते हैं इसको। अब ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए बी बिलोंग करेगा आर को और बी सी बिलोंग करेगा आर को तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो ये ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन थी। इसके अकॉर्डिंग अब देखो हम फिर से ये रिलेशन को चेक करते हैं। जैसे हम रिलेशन पर आ गए, यहाँ पर ये देखो कि ए बी बिलोंग करता है आर को, ठीक है। इसी तरह से
BC बिलोंग करता है R को, तो AC भी बिलोंग करेगा R को। यहाँ पर होगा AC, ये देखो AC बिलोंग करता है R को। ये मैंने एलिमेंट लिया, AB बिलोंग करता है R को, BC बिलोंग करता है R को, तो AC भी बिलोंग करता है R को। ठीक है, अगर मैं ले लूँ जैसे कि AA बिलोंग करता है R को, ठीक है, और AB भी बिलोंग करता है R को, तो मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट लेना है, तो AB भी बिलोंग करना चाहिए R को। तो इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं, जैसे AA बिलोंग करता है R को, AB बिलोंग करता है R को, तो यहाँ पर देखो ये AB फिर से थर्ड एलिमेंट क्या होगा AB, तो AB बिलोंग करता है R को। क्लियर। इसी तरह से हम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हम एक और चेक कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जैसे AD बिलोंग करता है R को, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि DA बिलोंग करता है R को। जैसे देखो ये AD बिलोंग करता है R को और DA बिलोंग करता है R को, तो ये फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट AA भी बिलोंग करता है R को। कुछ और चेक कर लेते हैं, जैसे कि BD बिलोंग करता है R को, DB बिलोंग करता है R को, तो B और B भी बिलोंग करता है R को। क्लियर। इसी तरह से अगर हम CC की बात करें, CC बिलोंग करता है R को, और यहाँ से एलिमेंट ले लेते हैं CA बिलोंग करता है R को। ये देखो C बिलोंग करता है R को, CA बिलोंग करता है R को, तो C इसका फर्स्ट एलिमेंट C और इसका सेकंड एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया CA, तो CA भी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए CA बिलोंग करता है R को। तो इस तरह से हम इसकी ट्रांजिटिविटी चेक कर सकते हैं। तो ये रिलेशन जो है फिर से क्या है, ट्रांजिटिव है। रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। अब देखो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। इट मीन्स रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लासेस। लेट R be an equivalence relation on A known empty set capital A and let A belongs to A. Then the set of all those elements of capital A means set, which are related to A is called the equivalence class determined by A and is denoted by like this. तो ये आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई इक्विवेलेंस रिलेशन ले लेते हैं सेट ए के ऊपर। सेट ए हम ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने सेट ए कंसीडर कर लिया और इसमें हम रिलेशन कंसीडर कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। क्लियर। तो अब हमें बोला जाता है कि राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। सपोज राइट द इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास हमें किसकी लिखनी है, 0 की लिखनी है। अब देखो, अब हमें देखना है कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 0 के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड हैं। तो अब यहाँ पर 2 किसको डिवाइड करता है, अगर मैं 0 सपोज कर लेती हूँ, सपोज करो मैंने 0 लिया, तो अगर मैं ये ए ले लेती हूँ, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें रिफ्लेक्सिविटी में क्या लेना होता है, ए सेम एलिमेंट लेना होता है। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को सेम लेना होता है ए। तो अगर मैं 0 सपोज कर लेती हूँ, तो 2 डिवाइड्स 0 माइनस 0, तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रू है। 0 माइनस 0 मीन्स 0 को 2 डिवाइड करेगा। इसी तरह से 2 डिवाइड्स, अगर मैं 2 ले लेती हूँ तो क्या आएगा, 2 माइनस 0। क्लियर। अगर मैं 4 ले लेती हूँ यहाँ से, तो 2 डिवाइड्स 4 माइनस 0। क्लियर। लेकिन अगर मैं यहाँ से लेती हूँ 1, तो 2 डज नॉट डिवाइड, यहाँ पर 2 जो है वो डिवाइड नहीं करेगा किसको, 1 माइनस
ज़ीरो की क्लास हमने लेनी है तो यहाँ पर हम लेंगे 1 माइनस ज़ीरो, क्योंकि हमें क्लास किसकी पूछी है, ज़ीरो की, तो हमें 1 माइनस ज़ीरो लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो 1 माइनस ज़ीरो ही लेना है मुझे। और इसी तरह से 2 डज़ नॉट डिवाइड किसको डिवाइड नहीं करेगा, ये 3 माइनस 1 माइनस ज़ीरो को भी डिवाइड नहीं करेगा, 3 माइनस ज़ीरो को भी नहीं डिवाइड करेगा। और 2 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस ज़ीरो, ठीक है, 5 माइनस ज़ीरो। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग ये सारी कंडीशंस जो हैं ये मेरे इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आएंगी। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ज़ीरो क्या आएगी मेरे पास, इसको इक्विवेलेंस क्लास को हम कैसे लिखेंगे, ज़ीरो की इक्विवेलेंस क्लास को एक सेट की तरह लिखेंगे। सेट है एक्चुअली ये 0 2 4, तो इसमें यही एलिमेंट्स आएंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये मैंने आपको इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बता दिया। तो अब इसके आगे कुछ इक्विवेलेंस रिलेशंस की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। तो जस्ट मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी और इनको प्रूव नहीं करेंगे हम, ये हम एग्जाम्पल्स किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको प्रूव करवा दूंगी ये प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1, the inverse of an equivalence relation is also an equivalence relation. So if R is an equivalence relation on the set A, then R inverse is also an equivalence relation on A. अगर R equivalence relation है तो R inverse भी equivalence relation होगा. This is the property number 1. And property number 2 is the intersection of two equivalence relation on the set A is also an equivalence relation. जैसे suppose करो आपके पास एक R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अगर हम उनकी इंटरसेक्शन ले लेते हैं जैसे R1 इंटरसेक्शन R2, तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम यूनियन की बात करते हैं, तो यूनियन में दो इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हम कंसीडर करें सेट A के लिए, देन ये नेसेसरी नहीं है कि यूनियन भी उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मींस अगर R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट R1 यूनियन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपने आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज 1.1।